हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया और तीसरा टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अब चूँकि बोर्ड के एग्जाम में इनसे संबंधित अधिकतर बार प्रश्न आते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी टॉपिक सही तरीके से समझ में आ सकें और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आए प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाएँ। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। पहला टॉपिक है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जो ये धात्विक ऑक्साइड हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख रखा है, CuO + 2HCl कन्वर्टेड इनटू CuCl2 + H2O। यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है और जल बनाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। पहले विलयन रंगहीन होता है, बाद में नीला हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि जितने भी जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा था CuO, तो ये चूँकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड या जो भी धातु ऑक्साइड हैं उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती हैं, क्षारीय होती है। इसके एक और उदाहरण दे रखा है, एक तो कॉपर ऑक्साइड है ही है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा टॉपिक है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हो गई, अम्लीय होती है। तो यहाँ पर है कि अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका एक उदाहरण लिख रखा है मैंने कि CO2 + CaOH कन्वर्टेड इनटू CaCO3 + H2O। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं, साथ में जल बनाती हैं। यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय, क्योंकि ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब तीसरा टॉपिक है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसा व्यवहार करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पहला मैंने लिख रखा है कि जल की उपस्थिति में जो अम्ल हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं और ये जो H+ आयन है ये H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसकी समीकरण भी लिख रखी है कि जब अम्ल को हम जल में मिलाते हैं तो उससे H+ आयन मुक्त होता है और वो जल से अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है। आगे और लिख रखी है कि HCl + H2O कन्वर्टेड इनटू H3O+ + Cl-। दूसरा टॉपिक मैंने लिख रखा है कि जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यानी कि अम्ल तो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जो क्षारक है वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तीसरा टॉपिक लिख रखा है मैंने कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी जो क्षारक है वो सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो घुल जाते हैं उनको क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। अगला टॉपिक लिख रखा है मैंने कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि अम्ल और क्षारक को ही जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल या क्षारक में डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो एकदम गर्म होकर के उछल सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आगे लिख रखा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।